हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक स्कीम के बारे में देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट की ओर से जो है वो रिलीज़ की गई है। और इस स्कीम में जो भी महिलाएं हैं, जो भी फीमेल्स हैं, जो कि मैरिड फीमेल्स हैं और जिनकी उम्र जो है 21 साल है और या फिर 21 साल से ज़्यादा है, तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं। और इसमें जो है सरकार की ओर से आपको साल का 12,000 रुपया दिया जाएगा। और ये जो 12,000 रुपया है ये किस तरीके से आपको दिया जाएगा, तो ये मंथली आपको दिया जाएगा, यानी कि एक हज़ार रुपया जो है हर महीने आपको यहाँ पर आपके बैंक खाते में रिसीव होंगे। ठीक है। और इसके लिए जो है आपके पास एक तो बैंक खाता आपके अपने नाम पे होना चाहिए। बैंक खाता जो है आपके अपने नाम पे होना चाहिए, जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए। जैसे आपको आपके और हस्बैंड का जो है वो मतलब खाता है, जॉइंट खाता है, या फिर बच्चों के साथ आपका खाता है। ठीक है, इस तरीके का जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए। आपका पर्सनल जो है बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाते के साथ आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। और आधार कार्ड के साथ साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक खाते के साथ। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एसएमएस वगैरह रिसीव होते हैं, ओटीपी वगैरह जो भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसका लिंक होना ज़रूरी है आपके बैंक खाते के साथ। और साथ ही साथ आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो भी यहाँ पर लिंक कराना है आपको बैंक में जाकर आपके खाते में। ठीक है, और खाता आपके अपने ही नाम पर हो। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे होंगे कि हस्बैंड का खाता यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे और उसी में हमें जो पैसा है आप उसी में जो है मतलब इस तरीके से आपको रिसीव होंगे। तो ये आपके अपने नाम पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कि ये स्कीम कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे स्कीम का नाम है दोस्तों महतारी वंदन योजना। ठीक है, महतारी वंदन योजना इस स्कीम का नाम है जो गवर्नमेंट की ओर से रिलीज़ की गई है। 1 मार्च 2024 से ही ये स्कीम जो है चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो स्कीम है ये यहाँ पर पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है ये जो स्कीम है ये अभी रनिंग है, मतलब चल रही है अभी ये स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्कीम का अगर हम उद्देश्य देखें, मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो देखिए प्रदेश में महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, असमानता को दूर करना, स्वस्थ एवं पोषण स्तर में सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना इस स्कीम का जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, तो सबसे पहले देखिए एक तो विवाहित होनी चाहिए और एक तो आप छत्तीसगढ़ राज्य की होनी चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आप रहने वाली हों और आप विवाहित हों। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस भी वर्ष यहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए अर्थात जिस वर्ष आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 में आप यहाँ पर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 जन 2025 को जो है आपकी एज जो है, मतलब अगर आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 में आपकी जो एज है ये यहाँ पर 21 साल, तो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 21 साल हो या फिर 21 साल से ज़्यादा हो। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पे बताया गया है कि जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का जो है फ़ायदा उठा सकती हैं। ठीक है, मतलब सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर ये स्कीम है। और चाहे वो विधवा हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता महिला भी इस योजना का जो है क्या उठा सकती है, बेनिफिट उठा सकती हैं। अब कौन कौन सी महिलाएं जो है यहाँ पर जो है इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकती हैं, तो जिनका कोई भी परिवार का जो सदस्य वो टैक्स देता होगा। ठीक है, टैक्स जो पे कर रहा होगा वो यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकेंगी। इसके अलावा जिन भी महिला का कोई भी सदस्य है परिवार में, कोई भी अगर एम्प्लॉय है ऑलरेडी, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगी, इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकेंगी। इसके अलावा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य मतलब प्रेजेंट में या फिर भूतपूर्व सांसद विधायक रहा होगा, वो महिलाएं भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार, बोर्ड, मतलब भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, तो वो भी यहाँ पर जो है इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा सकेंगी। फिर यहाँ पे लिखा गया है हितग्राही को दी जाने वाली राशि। तो देखिए यहाँ पे जो राशि आपको मिलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और ये 1,000 रुपया जो है आपके आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में जो है वो जमा किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका आधार लिंक खाता होगा उसमें जो है आपका जो ये 1,000 रुपये की जो राशि है वो आपको यहाँ पर डाल दी जाएगी, वहाँ पर क्रेडिट कर ली जाएगी।
इसके अलावा जो भी महिलाएं यहाँ पर पेंशन ले रही हैं और ये 1000 से कम की पेंशन ले रहे हैं, 1000 से कम की पेंशन ले रही हैं, लेट अस सपोज यहाँ पर जो है 700 रुपये आप पेंशन ऑलरेडी ले रही हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट तो उठा सकती हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो 1000 रुपये नहीं मिलेगा, क्योंकि 700 आप ऑलरेडी ले रही हैं, तो यहाँ पर टोटल तो 1000 रुपये मिलना है महीने का, तो 700 तो आप ऑलरेडी यहाँ पर ले रही हैं पेंशन के तौर पर, तो कितना बचा यहाँ पर 300 बच गया ना, 700 प्लस 300 कितना हो गया 1000, तो यहाँ पर आपको इस स्कीम में 300 ही रुपया जो है दिया जाएगा, ठीक है, मतलब टोटल आपको 1000 रुपया बनना है। तो लेकिन आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकेंगी, इस योजना का आप भी फ़ायदा उठा सकेंगी। इसके बाद किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए यहाँ पर जो है बताया गया है, जैसे कि आपको ऑनलाइन पोर्टल है www.mahattarivandan.cgstate.gov.in, यहाँ पर आप जा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर और यहाँ पर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगी। योजना के मोबाइल ऐप द्वारा जो है वो भी यहाँ पर फॉर्म्स जो हैं भरे जाएंगे मोबाइल ऐप के द्वारा, यहाँ पर पोर्टल में जाकर भी आप यहाँ पर जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने हेतु आंगनवाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से भरे जाएंगे। ग्राम पंचायत सत्र में आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से जो है फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो है आप देख सकेंगे यहाँ पर जो है कि किस तरीके से इसके लिए फॉर्म्स जो हैं ये फिलअप किए जाएंगे। दोस्तों इसके लिए जो है इन फॉर्म्स के लिए किसी भी तरह की आपकी जो फ़ीस है यहाँ पर नहीं लगने वाली है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये जो इस स्कीम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी है ये हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित दस्तावेज़ संकलन किया जाना आवश्यक है स्वयं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ दस्तावेज़ बताए गए हैं कि जो कि ज़रूरी हैं, जैसे कि स्वयं का सत्यापित पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपका हो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़ हो, जैसे निवास प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो या मतदाता पहचान पत्र हो, या साथ ही 3rd नंबर पर देखिए स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड हो और स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड हो, यदि हो तो ठीक है लगा सकते हैं। विवाह का प्रमाण पत्र हो, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा किया गया प्रमाण पत्र। फिर 6 नंबर पर आप देख लीजिए, विधवा होने की स्थिति में जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास हो। परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए। और इसी तरह से फिर यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है उसके लिए आप 10th या 12th का मार्क्स कार्ड यहाँ पर दिखा सकते हैं, जिस पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, या फिर आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कोई भी इनमें से एक आप लगा सकते हैं। 9th नंबर पर आप देख लीजिए, पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा स्वयं घोषणा पत्र और शपथ पत्र आवेदन के साथ संकलन। तो ये कुछ यहाँ पर जो है दस्तावेज बताए गए हैं जो कि ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर जो स्कीम है ये रनिंग है, तो अगर आप आगे के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे 2025 के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ओनली आपकी जो एज है ये जिस भी ईयर आप अप्लाई करेंगी उस ईयर जो है 1 जनवरी को देखी जाएगी आपकी एज। जैसे 2025 में अप्लाई करें, 2025 में अगर आप यहाँ पर इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो ये यहाँ पर 1 जनवरी 2025 को आप अपनी एज देख लीजिएगा, तो ये 21 ईयर्स होनी चाहिए और आप मैरिड होने चाहिए, ठीक है। होप करता हूँ जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच।